नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईटी स्टडी पर। मैं अरविंद शर्मा फिर से आपके सामने लेकर आए फीस से रिलेटेड वीडियो। जिन विद्यार्थियों को समस्या थी, जिनकी फ़ीस जमा नहीं हो रही, उन विद्यार्थियों की ये वीडियो जो सप्लीमेंट्री आए हैं या लेफ्ट ओवर कैंडिडेट है। लेफ्ट ओवर कैंडिडेट का मतलब जिन्होंने अभी तक एग्ज़ाम नहीं दी, उन विद्यार्थियों के लिए वीडियो बिल्कुल खास है। वो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आप सबसे पहले देखिए, एक एक चीज़ को हम आपको समझाएंगे, छोटी छोटी बारीकियों को भी आपको अच्छी तरह से समझाएंगे। फीस पेमेंट लिंक फॉर लेफ्ट और कैंडिडेट एंड सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन जुलाई 2021। इन्होंने जब लेटर निकाला था डीजीटी ने भी और आरसीबीटी ने भी, तब बताया था कि आपको 10 जुलाई या 11 जुलाई तक आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ भी आ रहा है कि आप 21 जून से 11 जुलाई 2021 तक फीस पेमेंट कर सकते हैं। कौन से विद्यार्थी? जो विद्यार्थी सप्लीमेंट्री हैं या लेफ्ट ओवर कैंडिडेट हैं। तो आप इसको समझना। आप नीचे देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने हम लेके आए हैं, जो इन्होंने डीजीटी ने लिखा है कि ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब रीजन। एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब होता है प्रशासनिक, रीजन का मतलब होता है कारण। दी एग्जाम पेमेंट लिंक फॉर सप्लीमेंट्री कैंडिडेट, एग्जाम पेमेंट यानी परीक्षा का भुगतान का लिंक फॉर सप्लीमेंट्री कैंडिडेट, सप्लीमेंट्री जो विद्यार्थी आए थे, इस सस्पेंड टेम्परेली अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। इट विल रिज्यूम लेटर, इसके बाद में फिर से शुरू कर दिया जाएगा। कि यानी कि प्रशासनिक कारणों से पूरक उम्मीदवार मतलब परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा भुगतान का लिंक अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। इसे बाद में फिर से शुरू कर दिया जाएगा। यानी कि जो विद्यार्थी सप्लीमेंट्री आए हैं, उन विद्यार्थियों का जो पेमेंट का लिंक था वो इस समय निलंबित किया हुआ है अस्थायी रूप से। जैसे ही शुरू होगा, हम वीडियो के माध्यम से, डीजीटी जब भी शुरू करती है, हम आपको तुरंत प्रभाव से वीडियो बनाकर बता देंगे। पहली सॉल्यूशन आपकी हो चुकी होगी। जो विद्यार्थी सप्लीमेंट्री आए हैं, उन विद्यार्थियों की परीक्षा का फीस भुगतान नहीं हो रहा। इसका कारण यही है कि उनका अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है फीस पेमेंट लिंक को। तो पहली सॉल्यूशन हमने आपको बता दी, क्योंकि आप व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे समस्या भेज रहे हैं, स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं कि सर मेरा पेमेंट नहीं हो रहा। तो अब आपको ये समस्या नहीं होनी चाहिए। आप इस समझ लीजिए कि आपका ही नहीं, जो भी विद्यार्थी सप्लीमेंट्री है उनके साथ ये चीज़ हो रही है। अब आप सेकंड ऑप्शन पे आइए। देखिए, इफ़ यू पेड योर फीस ऑलरेडी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, विद्यार्थियों को समझ में नहीं आ रहा तो इसको हम समझाते हैं। आप इस पर क्लिक हियर कीजिए। जैसे आप क्लिक हियर करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से खुलकर सामने आता है। अब इसको समझिए आप कि इसमें लिखा हुआ टाइप्स ऑफ पेमेंट डन, कि आपने पिछली एग्ज़ाम यदि आपने भुगतान किया था और आपकी परीक्षा नहीं लगी, आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ। ध्यान से समझना इस बात को। आपने परीक्षा का एग्ज़ाम फीस का भुगतान किया था और आपकी परीक्षा नहीं लगी, उन विद्यार्थियों के लिए क्या है कि टाइप्स ऑफ पेमेंट डन, कि आपने बल्क से पेमेंट किया था, सिंगल किया था। तो दोनों में बता देता हूँ। बल्क वो होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक विद्यार्थियों का पेमेंट किया जाता है। जैसे मैंने बल्क पे क्लिक किया, नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या लिखेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दी 2 के ऑटोमेटिक 752 रुपये आ गए। आपको मैं दोबारा समझा देता हूँ। जैसे मैंने लिख दी संख्या 5, 1880 रुपये उनके ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ जाते हैं। और इसमें आपको के बाद में इसमें आपको अलग अलग विद्यार्थियों के रजिस्ट्रेशन नंबर भी देने होते हैं। वो 5 विद्यार्थी कौन कौन से थे, इसमें आपके पास विकल्प आएगा। जैसे आप फॉर्म फिल करते जाओगे तो 5 रजिस्ट्रेशन नंबर जो विद्यार्थी थे उनके देने पड़ेंगे। अब मुख्य बात कर लेते हैं सिंगल की। आप वीडियो को, मेरा एक निवेदन है आपसे कि वीडियो को लास्ट तक आप देखिए, स्किप मत कीजिएगा। स्किप करते आपको समझ में नहीं आएगा जो हम महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं। इस सिंगल पे सर्च करने के बाद में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पे क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि आपके रोल नंबर होते हैं, वैसे ही आपके रजिस्ट्रेशन नंबर होते हैं। अब समझिएगा मुख्य जानकारी क्या है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे आके विद्यार्थी अटक रहे हैं, तो समझना इसमें क्या है। सिलेक्ट करते हैं, तो सबसे पहले अपन सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि राजस्थान को ही हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने राजस्थान को सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद में हमें सिलेक्ट करना था डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट में सिलेक्ट कर लीजिए आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है। जैसे कि जयपुर, मैंने जयपुर सेलेक्ट कर लिया। अब ITI कोड, सबसे जो ज़्यादा जहाँ प्रॉब्लम आ रही है ITI कोड, ठीक है। ITI कोड पर सिलेक्ट करते हैं। तो ITI कोड में देखो GR 79, लास्ट में 80, 82, 83, 89, 1828, 129, 882, जो लास्ट डिजिट हैं ये हैं।
तो इसमें विद्यार्थियों की प्रॉब्लम ये आ रही, जो गवर्नमेंट ITI से जो विद्यार्थी हैं वो अपनी ITI का ITI कोड सेलेक्ट कर सकते हैं। अब कोई विद्यार्थी जैसे कि प्राइवेट ITI से, तो वो क्या सेलेक्ट करें, वो भी क्या सेलेक्ट करें, ये प्रॉब्लम है। तो प्राइवेट ITI वालों को चिंता नहीं करनी है, जो भी विद्यार्थी हैं उनका भी जल्दी ही यहाँ पे ITI कोड दिखाने लग जाएगा। लेकिन जब तक आपको नहीं दिखाता तो आपको परेशान नहीं होना है। DGT आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था करेगी जिसमें आपको घबराना नहीं है। तो आपके देखिए, जो गवर्नमेंट ITI वाले विद्यार्थी हैं वो अपने ITI का कोड यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक ITI का कोड सिलेक्ट यहाँ पे कर दिया है। तो प्राइवेट ITI वाले क्या करें, तो उनको अभी तक इंतज़ार करना है। जैसे ही उनके ITI के कोड अपडेट होते ही हम सर्वप्रथम आपके सामने अपडेट व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे, ताकि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आप देख सकते हैं। तो आपके एक दिमाग में एक बात होगी, व्हाट्सएप ग्रुप कौन सा, हमने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। आपका नाम लिखना है, नेम मतलब आपका नाम लिखना है। ईमेल आईडी, आपने जो पेमेंट करते समय जिस समय पेमेंट की थी, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जानकारी बता रहा हूँ, इसमें आने वाली वो आप जरूर देखना। ईमेल आईडी, आपको अपनी ईमेल आईडी लगानी। मोबाइल नंबर जिससे आपने पेमेंट किया था वो मोबाइल नंबर लगाना है। CC रेफरेंस नंबर, जिस समय आपने पेमेंट डन किया था तो आपके पास जो स्लिप आई थी उसके CC नंबर, ऑर्डर ID उसी में मिल जाएगी, पेमेंट डेट भी उसी में मिल जाएगी। लेकिन पेमेंट डेट को आपको सावधानी से लगाना है। कैसे लगाओगे देख लो। मैं पेमेंट डेट पर सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद में देखो आपके सामने एक खुल के सामने आएगा। मैं इधर लेके आपको दिखा देता हूँ। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से देखना, ये बहुत ही ज़रूरी है। विद्यार्थियों को समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए हम आपको समझा रहे हैं कि जैसे देखो इस पर कोई भी गहरा निशान नहीं आ रहा, ये सब डार्क। ये देखो आप यहाँ पे देखिए, अप्रैल मई जून जुलाई, ठीक है, अप्रैल मई जून जुलाई। हाईलाइट क्या हो रहा है, जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे ये देखिए कुछ ही नहीं आ रहा। हाईलाइट कहाँ हो रहा है, मार्च में आकर, फिर फरवरी में आके हो रहा है, ठीक है, फिर जनवरी में हो रहा है, फिर दिसंबर में। अब दिसंबर के बाद वो चिन्ह जाता है, यानी कि आपको 1 दिसंबर से ले सकते हो आप वो डेट। और कहाँ तक ले सकते हो, जनवरी भी ले सकते हो दिसंबर के बाद में, फरवरी भी ले सकते हो और मार्च भी ले सकते हो। मार्च के बाद में वो ऑप्शन हट जाता है, यानी कि आप 1 दिसंबर से 31 मार्च तक आपकी जो भी आपने पेमेंट किया था वो आप दिखा सकते हो। अब आप ये कहो कि सर मैंने कल पेमेंट किया था, मैं ये पेमेंट रिलेटेड इशू डालना चाहता हूँ, वो विद्यार्थी नहीं डाल पाएंगे। क्योंकि देखिए जैसे मैंने 1 2 3 पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, कुछ ही नहीं हो रहा। 17 पे सिलेक्ट करते ही ये देखो 17/3 आ गई। समझ रहे हो बात को, दोबारा समझ लेना। इस पर आप 1 दिसंबर से लेके 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक आपने जो पेमेंट किया है उसकी जानकारी फिलअप कर सकते हो, अन्यथा आप कोई जानकारी फिलअप नहीं कर सकते। एनी अदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको कुछ देनी हो तो वो दे दीजिए और आई एग्री पे क्लिक करके आप सबमिट कर सकते हैं। तो इसमें जो 2 मुख्य जानकारी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो यही है कि आपको एक ITI कोड सेलेक्ट करना है। ITI कोड में आप गवर्नमेंट ITI से हो तो यदि आपको कोई ITI कोड में कोई दिक्कत है तो आप अपने एडमिट कार्ड में दे सकते हैं। यदि वहाँ पर आपको नहीं मिलता तो आप अपने ITI से कॉन्टेक्ट कर लीजिए। पेमेंट डेट बहुत महत्वपूर्ण है कि पेमेंट डेट आपका आज की मत लगा दें, जब आपने पेमेंट किया था उसको लगानी है। और आप में इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण जानकारी है मैं आपको बता देता हूँ। महत्वपूर्ण जानकारी यही है, आपने बल्लक से पेमेंट किया तो आप बल्लक के उसके जितने बच्चों को पेमेंट किया, 5 का 50 का जितने का भी किया वो नंबर डाल के उनके रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको डालने पड़ेंगे। तो प्राइवेट ITI वालों को कोई चिंता वाली बात नहीं है, जैसे ही अपडेट हो गया आपको ये सूचना दे दी जाएगी। तो यदि आपकी फ़ीस जमा हो चुकी है तो आप फ़ीस को चेक कहाँ से करेंगे वो भी हम आपको बता देते हैं। यदि आपकी फ़ीस जमा हो चुकी है और फ़ीस को चेक करने के लिए इधर देखिए ये ऑप्शन और बच गया, एग्ज़ाम फीस पेड कैंडिडेट लिस्ट। तो इस पर क्लिक हियर करना है। क्लिक हियर करते ही आपके सामने इस प्रकार से खुलकर आएगा कि आपके सीरियल नंबर, रोल नंबर, अमाउंट, डेट और पेमेंट रेफरेंस नंबर सभी सहित इसमें आपको शो करेगा। तो आप यहाँ से देख के अपनी जानकारी भी ले सकते हैं। अब आपको लास्ट जो बात बतानी है जो यही है, सप्लीमेंट्री वाले बच्चों का भी एग्ज़ाम शुल्क जमा नहीं हो रहा है, उनको घबराना नहीं है। वो जब भी उनका लिंक ओपन हो जाएगा हमारे द्वारा सूचना दे दी जाएगी। जो विद्यार्थी जिन्होंने अब विद्यार्थियों की समस्या देखो मैं बताता हूँ। विद्यार्थी कह रहे हैं सर मेरा एडमिट कार्ड आ गया था लेकिन मैं किसी कारण से परीक्षा देने नहीं गया। जो विद्यार्थी एडमिट कार्ड जारी हो गया और परीक्षा देने नहीं गए तो उनको DGT सप्लीमेंट्री मान रहा है, लेकिन आप डेली चेक कर लीजिए यदि आपका पेमेंट हो जाए तो। लेकिन हमारे अनुसार उनको DGT ने सप्लीमेंट्री माना है।
सेकंड चीज़, जो विद्यार्थियों ने परीक्षा फीस जमा करा दी थी लेकिन उनकी एग्ज़ाम नहीं हुआ, वो सभी विद्यार्थी लेफ्ट और कैंडिडेट हैं, उनको पेमेंट रिलेटेड इशू में जाकर वो अपना परफॉर्मा भरना ही होगा, वो सभी डिटेल भरकर सबमिट करनी ही होगी। आप देखिए, क्लिक हियर करते हैं। जिन विद्यार्थियों की फीस जमा नहीं हुई थी वो अपनी फीस जमा कर सकते हैं। यहाँ पे एंटर रोल नंबर है, 12 डिजिट के जो रोल नंबर है 00 को हटा देना है, बाकी नंबर लिख के यहाँ पे 72749 जो बार बार अलग होते हैं, ये करने के बाद में वेरीफाई एंड पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो आपको सारी डिटेल आपकी वहाँ पर आपको मिल जाएगी और उसके बाद में आपका एक ईमेल आईडी और आपके मोबाइल नंबर डाल के पे नाउ पे क्लिक करना है। और पे नाउ करने के बाद में किसी भी माध्यम से, नेट बैंकिंग से, यूपीआई से या एटीएम से, किसी भी माध्यम से पेमेंट करके अपना पेमेंट कर सकते हैं आप। तो धन्यवाद, थैंक यू फॉर वाचिंग ITI स्टडी। आपको यदि कुछ जानकारी में कोई दिक्कत है या और भी कोई आपकी समस्या है तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और साथ के साथ आज पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।